दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप अपने घर का दरवाज़ा रात के टाइम खोलने से पहले 100 बार सोचोगे कि दरवाज़ा खोलूं या ना खोलूं, बाहर कोई इंसान खड़ा है या फिर कोई चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजी है वो भेजी है अमित ने, जो इस टाइम दिल्ली में रहते हैं। लेकिन उनके साथ ये जो हुआ था, ये सब हुआ था उनके साथ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। और ये बात है आज से 15 साल पहले की। उस टाइम पे अमित जो है स्कूल में पढ़ा करते थे। आपको तो पता है कि गर्मियों में स्कूल की छुट्टी पड़ जाती है बच्चों की, तो इनकी भी स्कूल की छुट्टी पड़ती है। तो ये अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी, स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी है मेरी, एक काम करते हैं, नानी के घर चलते हैं और कुछ दिन ना वहाँ पे रह के आएंगे, गाँव में चलते हैं। अमित की मम्मी ने बोला चलो ठीक है, हम दोनों चलते हैं, पापा को यहीं रहने देते हैं क्योंकि पापा काम करेंगे, हम दोनों गाँव चलते हैं, एक हफ्ता रुक कर वापस आ जाएंगे। अमित कहते हैं ठीक है मम्मी। अगले दिन अमित और अमित की मम्मी गाँव के लिए निकल जाते हैं घर से और गाँव पहुँच जाते हैं। गाँव पहुँचने के बाद अमित 2 दिन पूरी तरीके से मस्ती करते हैं, हर जगह घूमते हैं, गाँव में खेत में जाते हैं, बाग में जाते हैं, मतलब टोटल मिला के अपने जो छुट्टियां थी उनकी वो फुल एंजॉय कर रहे होते हैं। 2 दिन के बाद जब तीसरी रात आती है, अमित अपनी मम्मी और अपनी नानी के साथ रात को सो रहे होते हैं। तीसरी रात को तो सोते में अमित को महसूस होता है कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। जब अमित उठ के बैठते हैं तो उन्हें दोबारा आवाज आती है कि दूसरी बार भी किसी ने दरवाजा खटखटाया है। अमित सोचते हैं इतनी रात में कौन आया है। जब अमित अपनी नजर उठा के घड़ी की तरफ देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि रात के 2:30 बज रहे हैं। अमित सोचते हैं कि यार इस टाइम कौन आया होगा। फिर उनके दिमाग में ये आता है कि शायद गांव का ही कोई इंसान होगा जो परेशान होगा या उसे कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो अमित जाते हैं और जैसे ही अमित अपने घर का दरवाज़ा खोलने ही वाले होते हैं, अमित की नानी आती हैं और एक हाथ से अमित का हाथ पकड़ती हैं और दूसरा हाथ से अमित का मुंह दबा लेती हैं और खींचते हुए कमरे के अंदर लेके आती हैं और उनका मुंह दबा के कहती हैं चुप, एकदम चुप, आवाज़ मत निकालना, बिल्कुल भी चुप होके बैठ जाओ। तो अमित कहते हैं कि नानी क्या हो गया, कि नहीं चुप होके बैठ, बिल्कुल भी आवाज मत निकाल, तुझे मैं सुबह बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तू चुपचाप सो जा। तो अमित कहते हैं कि नानी शायद कोई बाहर परेशान है। अमित की नानी कहती है तेरे से बोला ना मैंने चुप होके सो जा। अमित को फिर जबरदस्ती अमित की नानी सुला देती हैं और नानी जब तक नहीं सोती जब तक अमित नहीं सो जाते। सुबह जब अमित उठते हैं सोकर तो नानी से कहते हैं कि नानी रात को कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की, दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो उनकी नानी कहती है कि बेटा मेरी बात सुन, तुझे क्या लग रहा है कोई इंसान था जो हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा था। नानी ने इतना ही बोला है कि अचानक से एक आदमी भागते हुआ आता है और नानी से कहता है ताई तुम्हें पता है बराबर वाले गाँव से चुड़ैल एक आदमी को उठा के ले गई है कल रात को। इतना सुनते ही तो अमित कांपने लग जाते हैं। तो नानी कहते हैं अमित से, सुन लिया अमित तूने, रात को जो दरवाज़ा खटखटा रहा था ना वो कोई और नहीं, वो चुड़ैल थी। देख सुना तूने, इसने क्या बताया अभी कि बराबर के गांव से एक आदमी को वो उठा के ले गई है। अगर तू दरवाज़ा खोल देता तो वो तुझे भी उठा के ले जाती। जब नानी ने ये बात बोली तो अमित की मम्मी ने भी ये बात सुनी, अमित ने भी सुनी और अमित रोने लगे। और अमित की मम्मी ने बोला कि माँ मैं जा रही हूँ, मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपने बच्चे की जान यहाँ पे रिस्क में नहीं डाल सकती, मुझे जाने दो माँ। नानी ने बोला कोई बात नहीं बेटी, तू जा और इसे भी ले जा। अमित की मम्मी कहती है कि माँ तुम भी हमारे साथ चलो, वहीं रहना दिल्ली में। तो नानी कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कल ऐसा था कि अमावस्या की रात थी और मुझे याद नहीं था, अगर मुझे याद होता तो मैं घर के दरवाजे पे अंदर से ताला मार देती, मैं भूल गई थी इसलिए ये सब हो गया। लेकिन अमित की मम्मी उसी दिन अमित को लेकर दिल्ली वापस आ जाते हैं। ये पूरी कहानी मुझे अमित ने बताई है। और दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, अपने घर का दरवाज़ा रात का टाइम खोलने से पहले 100 बार सोचना और कंफर्म कर लेना कि बाहर कोई इंसान ही है या कोई चुड़ैल।